डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं। लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा मेथड्स हैं। इसमें से एक मेथड हमने पढ़ा था, वो था सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स या फिर वेरिएबल सेपरेबल मेथड इसको कह रहे थे, जो लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल को हम कैसे सोल्व करते हैं? लेट आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है dy अपॉन dx इक्वल टू fx gx gy की फॉर्म में एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसमें हम वेरिएबल जो है उनको सेपरेट करते हैं। यहाँ पे वेरिएबल देखो x और y हैं। x वाले टर्म्स को एक साइड में शिफ्ट करते हैं, y वाले टर्म्स को दूसरी साइड में शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ से g ऑफ y को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे, dx को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। तो ये gy राइट साइड में मल्टीप्लाई में है, इस साइड में आके डिवाइड में आएगा, जो होगा 1 डिवाइड बाई gy dy होगा। दिस इज इक्वल टू fx और ये dx इधर डिवाइड में इस साइड में मल्टीप्लाई में जाके dx होगा। अब देखो x वाले टर्म सेपरेट हो गई हैं, y वाले टर्म सेपरेट हो गई हैं। जब इसको कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल, यानी जो वेरिएबल्स उनको हमने सेपरेट कर दिया, x को इक्वेशन की एक साइड में और y वाले टर्म्स को इक्वेशन की दूसरी साइड में लेके आए। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई करना है हमें। असल में यहाँ y की वैल्यू फाइंड आउट करना होता है और डिफरेंशियल ऑपरेटर खत्म करने के लिए इंटीग्रेशन अप्लाई करना होता है। अप्लाई इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड होगा, साइड्स। तो यह होगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन gy dy इक्वल टू इंटीग्रेशन fx dx होगा। अब gy और fx जो है आपके पास कुछ फंक्शंस हैं। जब ये कुछ फंक्शंस हैं तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का रूल अप्लाई होगा। अब तो यहाँ पे मैंने जनरल एक बात की ना, एक स्पेसिफिक यहाँ पे कोई फंक्शन होगी तो वहाँ इंटीग्रेशन का रूल अप्लाई होगा और इसको इंटीग्रेशन से सोल्व करना होगा। इसलिए जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो वहाँ इंटीग्रेशन का आइडिया होना जरूरी है। इंटीग्रेशन आपको पता होगा तो अब जहाँ से आगे आप इंटीग्रेशन का रूल यूज करते हैं तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो आगे सोल्व होगा। जैसे कोई एग्जांपल मैं कर देता हूँ कि एक एग्जांपल है आपके पास, लेट्स सपोज dy अपॉन dx एग्जाम्पल है dy अपॉन dx इक्वल टू 3x स्क्वायर ई पावर माइनस y। ये एक एग्जाम्पल है, इसको आपने सोल्व करना है। dy अपॉन dx इक्वल टू 3x स्क्वायर ई पावर y है। इसका सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन मीन हमें डिफरेंशियल ऑपरेटर को खत्म करना होता है, डेरिवेटिव को खत्म करना होता है। अब डेरिवेटिव को खत्म करने के लिए हम इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। डायरेक्ट इसमें इंटीग्रेशन अप्लाई करो तो कोई फायदा नहीं होगा, कोई रूल नहीं होगा, क्योंकि आप जब भी इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं इंटीग्रेशन का फार्मूला इस तरह होता है, इंटीग्रेशन सम फंक्शन fx साथ में dx होगा, तब आप इंटीग्रेशन का रूल अप्लाई करते हैं। या इंटीग्रेशन कोई सम फंक्शन gy होगा और साथ में dy होगा, तब आप इंटीग्रेशन का रूल अप्लाई कर सकते हैं। सही है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इस फंक्शन को वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सेपरेट करना होगा। आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड इसमें यूज करना। यूज करने से क्या होगा, x वाले टर्म एक साइड में जाएंगे, y वाले टर्म्स को हम दूसरी साइड में ले जाएंगे।
तो यहाँ से e पावर माइनस वाई, इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दो, ये डिवाइड में जाएगा। और इस साइड में dy अपॉन dx है, डिवाइड में dx है, इसको राइट साइड में शिफ्ट कर दो, ये मल्टीप्लाई में आएगा। तो ये होगा बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स के मुताबिक ये होगा 1 अपॉन ई पावर माइनस वाई, क्योंकि ये राइट हैंड साइड में e पावर माइनस वाई मल्टीप्लाई में है, इसको दूसरी साइड में शिफ्ट करते हैं, डिवाइड होगा, और ये होगा डी ऑफ वाई। दिस इज इक्वल टू 3x क्या तो अपनी जगह पे ही है, और लेफ्ट साइड में dy डिवाइड बाई dx था, तो जो डिवाइड में dx हो इसको राइट साइड में शिफ्ट कर दो, ये होगा dx। अब देखो ये हो गया वेरिएबल सेपरेबल मेथड, x वाले टर्म्स एक साइड में है, y वाले टर्म दूसरी साइड में है। तो अब बोथ साइड आप लोग इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे कर देना अप्लाई इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। जब बोथ साइड्स इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो ये होगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन ई पावर माइनस वाई डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर dx होगा। सही है। अब देखो यहाँ से 1 अपॉन ई पावर माइनस वाई है, इसका तो कोई इंटीग्रेशन का रूल नहीं था, हमारे पास इंटीग्रेशन का रूल है इंटीग्रेशन ई पावर x dx, ये इक्वल टू होता है ई पावर x प्लस सी के इक्वल होता है, यही रूल है ना। 1 अपॉन ई की पावर x का कोई रूल नहीं है, खाली ई की पावर x का हमारे पास रूल मौजूद है। तो हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, 1 अपॉन ई की पावर माइनस वाई को नोमिनेटर, डिनोमिनेटर में जो ई पावर माइनस वाई इसको नोमिनेटर में ले जाए, ये होगा इंटीग्रेशन ई पावर वाई डी वाई होगा, यही होता है ना 1 अपॉन ई पावर माइनस वाई ई पावर वाई के इक्वल होता है। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर dx प्लस सी होगा। अब इसको फर्दर थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दें, ई पावर वाई का इंटीग्रेशन ई पावर वाई ही होगा, ये ई वाई के इक्वल होगा, इक्वल टू 3x स्क्वायर, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, कोई बता सकता है x स्क्वायर का इंटीग्रेशन? सारे सोए हुए तो नहीं है? नहीं सर। 2x तो डेरिवेटिव होता है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, x क्यूब अपॉन 3 होता है, बिल्कुल x क्यूब अपॉन 3, यहाँ पावर रूल लगेगा ना, इंटीग्रेशन ऑफ पावर रूल लगेगा, ये इस तरह है इंटीग्रेशन कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई एफ एक्स डी एक्स हो तो वो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आता है, कांस्टेंट बाहर आता है और ये इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स होता है। सही है, यानी उस फंक्शन पे इंटीग्रेशन लगता है और कांस्टेंट बाहर आता है। तो यहाँ पे आप लोग देखें कि 3 तो कांस्टेंट है, 3 इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, एक्स स्क्वायर पे इंटीग्रेशन ऑफ पावर रूल लगेगा। इंटीग्रेशन ऑफ पावर रूल क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ पावर रूल आपके पास था इंटीग्रेशन x पावर n dx हो, x की कोई भी पावर हो तो ये इक्वल टू होता था x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c होता था। पावर के साथ एक प्लस करते थे ना, तो यहाँ पावर 2 है तो ये होगा 2 प्लस 1 x पावर 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 3 के इक्वल होगा और साथ में प्लस c आएगा। ठीक है, ये ऊपर प्लस सी किया है ना, ये गलती से हुआ है, ये प्लस सी इधर नहीं है। अब यहाँ से देखो 3 और 3 कैंसल हो गए तो e पावर y इक्वल टू हो गया x क्यूब प्लस सी, यहाँ तक काफी है। अगर यहाँ से आप आगे भी सोल्व करना चाहें तो ये फर्दर सोल्व हो सकता है, फर्दर आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं। y की वैल्यू फाइंड करना है तो बोथ साइड ln अप्लाई कर दो, हमें y की वैल्यू फाइंड करना है ना, बोथ साइड ln अप्लाई कर दो तो ये होगा
एल एन ई पावर वाई इक्वल टू एल एन एक्स क्यूब प्लस सी होगा। अब एल एन की प्रॉपर्टी होती है कि एक और बात मैंने की थी कि एल एन और ई आपस में इन्वर्स होते हैं, वो कैंसल होते हैं। या फिर एल एन की प्रॉपर्टी होती है जो पावर में वो पहले आता है, y पहले आएगा और ये एल एन ई इक्वल टू एल एन एक्स क्यूब प्लस सी के इक्वल होगा। और यहाँ से y इक्वल टू एल एन ई 1 के इक्वल होता है। एल एन और e जो है 1 के इक्वल होता है, क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। एल एन ई 1 के इक्वल होगा, ये एल एन एक्स क्यूब प्लस सी होगा और ये फाइनल आंसर होगा। अब यहाँ ऊपर तक भी कर दे सही है, इतना इशू नहीं है। किसी को कोई इशू है यहाँ पे? चले नोट करना, इसको कर देना। बहुत लोगों की शिकायत होती है कि जल्दी जल्दी से मैं आगे सोल्व करवा रहा हूँ, नोट करने के लिए मौका भी नहीं मिलता है। इसमें देखिए, जब भी वेरिएबल सेपरेबल मेथड में आपने हमेशा क्या करना है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसमें देखना है कि वेरिएबल सेपरेबल हो सकता है कि नहीं। अगर वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं तो एक्स वाली टर्म इक्वेशन की एक साइड में रखे, वाई वाली टर्म को दूसरी साइड में लेके जाए। तो ये एक साइड में फंक्शन ऑफ एक्स होगा, दूसरी साइड में फंक्शन ऑफ वाई होगा। तो फिर अप्लाई करें इंटीग्रेशन को, क्योंकि इंटीग्रेशन उस वक्त अप्लाई होता है जब एक साइड में एक्स का फंक्शन हो, दूसरी साइड में वाई का फंक्शन हो। क्योंकि हम यहाँ पे वन वेरिएबल को पढ़ रहे हैं, टोटल डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं। टोटल डेरिवेटिव में इंटीग्रेशन उस वक्त होता है जब एक साइड में एक्स एक साइड में वाई होगा। अगर एक साइड में एक्स वाई दोनों मिक्स हुए तो इंटीग्रेशन फाइंड करना पॉसिबल नहीं होता है। ये पार्शियल डेरिवेटिव में होता है कि दोनों फंक्शन हो तो तब आप इंटीग्रेट कर सकते हो, उसके अलग रूल होते हैं। लेकिन टोटल डेरिवेटिव में ऐसा नहीं होता। चले नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सर, वो बाहर बच्चे वेट कर रहे हैं, मैसेज करेंगे आप उनको एक्सेप्ट कर लें उनकी, ताकि वो क्लास ले सके। जी जी, मैं देखता हूँ। मैंने अभी कुछ देर पहले किया था, अभी तो कोई है ही नहीं, अभी कोई भी नहीं है इधर वेटिंग में। ठीक है, वेटिंग में कोई नहीं है। पहले कुछ थे, उनको मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। सईद दानियाल शाह कौन है? सईद दानियाल शाह। हाँ, यहाँ पे नो लिखा है, क्लियर नहीं है क्या आपको? कुछ तो बोलो, सईद दानियाल शाह क्यों खामोश हो? चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने सोल्व करना है सोल्व डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स है, वाई अपॉन एक्स के इक्वल है। अब इसको सोल्व करना है, तो इसमें भी देखो वेरिएबल सेपरेबल से कर सकते हैं। एक्स वाली टर्म एक साइड में, वाई वाली टर्म दूसरी साइड में लेके।
इसको सॉल्व करना, तो ये होगा बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से आप सोल्व करें, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स है, तो y को एक साइड में, x को दूसरी साइड में ले जाए। यहाँ से जो y है राइट साइड में, इसको लेफ्ट साइड में ले जाए, तो ये 1 अपॉन वाई होगा। और यहाँ पे डिवाइड में dx है लेफ्ट साइड में, इसको राइट साइड में जाए तो वो dx बन जाएगा। ये होगा 1 अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स के इक्वल होगा। अब देखो x वाले टर्म एक साइड में गई है, y वाले टर्म दूसरी साइड में आई है। अब यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इंटीग्रेशन बोथ साइड। जब वेरिएबल सेपरेबल हो जाए, x और y जो है वो सेपरेट हो जाए, तो आप इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज जो है वो इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होता। यहाँ करना है अप्लाई इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो ये होगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स होगा। अच्छा, तो 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 अपॉन वाई का और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? मैंने आप लोगों को सिखा दिया था, ये बताया था कि अब इंटीग्रेशन ऑफ पावर रूल क्या होता है। इंटीग्रेशन x पावर n डी एक्स इक्वल टू एक्स पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c होता है, या n इज नॉट इक्वल टू -1 हो। तो यानी 1 अपॉन वाई मीन्स वाई पावर -1 होगा ना, n इज इक्वल टू -1 है, इधर -1 हो तो आप पावर रूल नहीं लगा सकते। तो ये इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स होता है एल एन एक्स प्लस सी के इक्वल होता है। इसका इंटीग्रेशन होता है एल एन एक्स प्लस सी। ओके, एल एन एक्स एल एन वाई सही है। एल एन वाई का एल एन 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन एल एन वाई होगा, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन एल एन एक्स होगा। तो 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन होगा एल एन वाई इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन एल एन एक्स होगा, और साथ प्लस सी भी आएगा। सही है, तो यहां तक भी सही है। अगर इससे आगे आप y की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो एक काम आप कर सकते हैं, c आपके पास कांस्टेंट है, आप c लिखे एल एन सी लिखे, एक ही बात है। हम मजीद आसान करने के लिए इसको एल एन सी लिखते हैं। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ना, इसको c लिखो एल एन सी लिखो, कोई इश्यू नहीं, आप c भी लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं होता है। तो ये एल एन वाई इक्वल टू होगा एल एन सी एक्स होगा, क्योंकि ये एल एन की प्रॉपर्टी है ना, दो नंबर सम में है तो वो मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। हमें y की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू फाइंड करना है तो बोथ साइड एल एन इनवर्स अप्लाई करना होगा। एल एन इनवर्स अप्लाई किया तो ये आपके पास होगा y इज इक्वल टू सी एक्स के इक्वल होगा। एल एन और उसका इनवर्स आपस में कैंसल आउट हो जाएगा ना, बोथ साइड एल एन है, एल एन का इनवर्स अप्लाई किया तो दोनों एल एन कैंसल होंगे, और y इक्वल टू सी एक्स आप लोगों के पास इसका रिजल्ट आएगा। यहाँ तक भी सही है, इधर एल एन सी की जगह आप सी भी लिखे फिर भी सही है। y इक्वल टू एक्स प्लस ई पावर सी होगा, अगर आप c लिखें, ई पावर सी भी एक कांस्टेंट है, ई पावर सी भी लिख सकते हैं, जैसे इसने लिखा है ना यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स प्लस ई पावर सी भी होगा। कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप सी लिखे, एल एन सी लिखना, बी लिखो, कोई भी कुछ भी लिख सकते हो, कांस्टेंट को उससे इफेक्ट नहीं होता। चले इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस हम देखते हैं।
कि एग्जाम्पल है सोल्व dy अपॉन dx इक्वल टू y प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1, y प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपने सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए हम वेरिएबल्स वेरिएबल से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो y प्लस 1 राइट साइड में मल्टीप्लाई में है, x माइनस 1 डिवाइड में है, तो जो y प्लस 1 है उसको लेफ्ट साइड में लेके आए तो ये 1 डिवाइड बाई y प्लस 1 होगा, और dx को राइट साइड में लेके जाए तो ये dx जो है वो वहां पे 1 अपॉन x माइनस 1 dx बन जाएगा। ये हो सकता है कि वेरिएबल्स वेरिएबल हम यूज करें बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल ये होगा y प्लस 1, यहाँ राइट साइड में इसको इधर शिफ्ट कर देना, ये होगा 1 डिवाइड बाई y प्लस 1 dy इक्वल टू dx को इस साइड में शिफ्ट करना, ये होगा 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 dx होगा। अब देखिए यहाँ पे x वाली टर्म एक साइड में गई है और y वाली टर्म जो है वो दूसरी साइड में शिफ्ट हुई है, तो अब आप लोग इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे इजीली। इंटीग्रेशन अप्लाई करना ये होगा कि अप्लाई इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, बोथ साइड जब हम इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो ये इंटीग्रेशन 1 अपॉन y प्लस 1 dy इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 1 dx के इक्वल होगा। अच्छा, 1 अपॉन y प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा जी? कोई बता सकता है इसका इंटीग्रेशन? एल एन वाई प्लस 1 होगा ना, ये प्लस 1 कहाँ जाएगा, एल एन वाई प्लस 1 इसका इंटीग्रेशन होगा। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कोई फंक्शन इस तरह से इंटीग्रेशन 1 अपॉन एफ एक्स है और उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स डी एक्स हो, तो ये होता है एल एन एफ एक्स प्लस सी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो फंक्शन आपके पास है ना वो है इंटीग्रेशन 1 अपॉन वाई प्लस 1 है, 1 अपॉन वाई प्लस 1 को एफ एक्स कंसिडर करना, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, y प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 तो ऊपर मौजूद है, 1 मौजूद है ना, तो अब आप इसमें इंटीग्रेशन का रूल अप्लाई कर सकते हैं। सही है, क्योंकि ये ऊपर जनरलाइज लोगरिथमिक रूल था 1 अपॉन एफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स हो तो वो एल एन एफ एक्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पे 1 अपॉन वाई प्लस 1 एफ वाई है, y प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 मौजूद है, तो ये होगा एल एन वाई प्लस 1 के इक्वल होगा, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1, यहाँ भी x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 होता है, ये मौजूद है, तो इसमें भी एल एन एक्स माइनस 1 प्लस एल एन सी लिख देना, या सी लिख सकते हैं या एल एन सी लिखो, एक ही बात है। तो ये होगा एल एन वाई प्लस 1 इक्वल टू एल एन, ये दोनों सम में है
तो इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है कि लोगरिथमिक की प्रॉपर्टी होती है कि सम में तो वो मल्टीप्लाई में होते हैं, ये होता है c इंटू एक्स माइनस 1 होगा। अब बोथ साइड ln इनवर्स अप्लाई कर देना, ln इनवर्स अप्लाई किया तो बोथ साइड ln खत्म होगा और ये y प्लस 1 इक्वल टू c इंटू एक्स माइनस 1 के इक्वल होगा और y इक्वल टू होगा c इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 1। ये आप लोगों के पास फाइनल आंसर आएगा। सही है। तो इस तरह से आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। जी अटेंडेंस हो गई है, आप लेट आ गए। कंतेश कुमार कौन है? आपको एब्सेंट कर दिया हमने। यार जो वेट कर रहे हैं उनको मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, अभी कुछ देर पहले मैंने कर लिया, 3-4 थे उनको, अभी कोई शो नहीं हो रहा है मेरे पास। चले इसको मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ, अगर नोट करना इसको कर लेना। सर ये फाइल ग्रुप में भेज देना। ठीक है मैं भेज देता हूँ। अच्छा एक और क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, आप लोग इसको सोल्व करना कि ये कैसे सोल्व होगा। जैसे एग्जांपल है वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स। अच्छा इसको ट्राई करें आप लोग, ये कैसे होगा सोल्व। इसका सलूशन क्या आ सकता है? चले आप लोगों को 2 मिनट दे रहा हूँ, 2 मिनट में इसको सोल्व करें। सोल्व करके बता देना इसका सलूशन क्या हो सकता है। वैसे तो डायरेक्ट भी देख के भी पता चलेगा। अच्छा इसमें देखिए ज्यादा आपने कुछ काम करने की नीड नहीं है, बस dx को उधर शिफ्ट कर दो।
शिफ्ट करके इंटीग्रेशन ऑफ पावर रूल यूज करना है। अच्छा, किसी ने इधर सेंड कर दिया है सोल्व करके, 1 मिनट में देखता हूँ। y क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी भी होगा। ठीक है, आपका जो आंसर है वो सही है। इधर साथ में प्लस सी भी होगा। ठीक है, बाकी सही है। अच्छा, इसमें क्या होता है, कभी कभी ना आप इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते हैं। इसी क्वेश्चन में ही हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को करते हैं। इनिशियल वैल्यू, अब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में क्या होता है, आपके पास एक इनिशियल वैल्यू गिवन होती है। हमेशा देखो, ये डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं ना, ये एप्लीकेशन पे यूज होते हैं कहीं भी। जैसे आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन होगी, डिके इक्वेशन होगी, हीट इक्वेशन होगी, पॉपुलेशन ग्रोथ होती है उसकी इक्वेशन होगी, उसमें इनिशियल एक वैल्यू गिवन होती है कि इनिशियल आपके पास पॉपुलेशन कितनी थी, इनिशियल आपके पास हीट कितनी थी, इनिशियल टेम्परेचर कितना था, इनिशियल सिग्नल कितने पास हो रहे थे। जब वो इनिशियल वैल्यू गिवन हो तो आप उससे आगे सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। आप एक फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उस फंक्शन से आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका सोल्यूशन किस टाइप का होगा, और आगे जो है वो ये हीट किस तरह से फ्लो होगी या पॉपुलेशन किस हिसाब से ग्रोथ करेगी। तो ये सब कुछ इनिशियल वैल्यू पे डिपेंड करता है। लेट्स सपोज आपके पास कोई इनिशियल वैल्यू गिवन है, फंक्शन यही है वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स, और एट इनिशियल वैल्यू एट वाई ऑफ 0 इक्वल टू 1 है। वाई ऑफ 0 इक्वल टू 1 मीन्स यहाँ एक्स इज इक्वल टू 0 पे वाई की वैल्यू 1 है, एक्स इज इक्वल टू 0 पे वाई इक्वल टू 1 है। इनिशियल वैल्यूज प्रॉब्लम को आप कैसे सोल्व करते हैं? इनिशियल वैल्यूज प्रॉब्लम को जब भी आपने सोल्व करना हो तो किसी और ने भेजा है सॉल्यूशन, 1 मिनट में इसका सॉल्यूशन देखता हूँ, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। सही है, जबरदस्त। आपका सॉल्यूशन जो है वो एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट है, बेहतरीन। आप इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपने सेम मेथड से ही सोल्व करना है। सोल्व करके लास्ट में एक्स और वाई की वैल्यू पुट करना है। जो सॉल्यूशन आता है वहां पे एक्स की जगह इधर y ऑफ 0, इनर साइड में जो भी वैल्यू है, फंक्शन हमेशा ऐसा होता है ना, y ऑफ x f ऑफ x इक्वल टू y या फिर y ऑफ x इक्वल टू y की फॉर्म में होती है। तो इधर y ऑफ x में जो वैल्यू होगी ये x की वैल्यू होगी, इक्वलिटी के इस साइड में y की वैल्यू होगी। तो इसको सोल्व करते हैं, सेम वही वेरिएबल सेपरेबल से होगा या जिस मेथड से होता है उसी से कर देना। तो ये होगा बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल इसको सोल्व करते हैं। dx उस साइड में शिफ्ट होगा, बस y स्क्वायर तो इधर ही है, होगा y स्क्वायर dy इक्वल टू x dx होगा। अब बोथ साइड इंटीग्रेशन अप्लाई करना है, अप्लाई इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड करना है। तो ये होगा इंटीग्रेशन y स्क्वायर dy इक्वल टू इंटीग्रेशन x dx होगा। y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y क्यूब अपॉन 3 होगा इक्वल टू x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c होगा। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c भी आएगा ना, इसको हम इक्वेशन 1 नाम देते हैं। देखिए अब क्या करना है, इनिशियल वैल्यू को जहां पुट करना होता है
जो इनिशियल वैल्यू है उसको आपने इधर पुट करना है। पुट करते हैं तो इनिशियल वैल्यू आपको गिवन है y ऑफ 0 इक्वल टू 1 है, इसका मतलब है x इज इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू 1 है। इसको पुट करना है इक्वेशन 1 में। पुट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। जो इनिशियल वैल्यू होती है उसको सोल्यूशन में पुट कर देना है। पुट करने से क्या होगा, y की जगह 1 पुट कर दो, जो होगा 1/3 इक्वल टू x की जगह 0 पुट करना, 0/2 प्लस c होगा। 0/2 तो 0 होगा, तो यहाँ पे 1/3 इक्वल टू c होगा। जो c की वैल्यू है वो 1/3 होगी। अब ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, वो इक्वेशन 1 में दोबारा पुट कर देना। पुट c इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 आपके पास होगी y³ इक्वल टू x³ प्लस 1/3 होगी। तो ये आपके पास सोल्यूशन होगा। अब जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ना, उसकी जगह 1/3 आ गया, तो ये एग्जैक्ट इक्वेशन होगी, और ये ऊपर जो डिफरेंशियल इक्वेशन और इनिशियल वैल्यू इसका सोल्यूशन होगा। जब इनिशियल वैल्यू चेंज होगी तो ये कांस्टेंट है वो चेंज होगा, बाकी फंक्शन सेम रहेगा। अगर इसको आप y की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये होगा y³ इक्वल टू, ये 3 उस साइड में मल्टीप्लाई होगा, इधर डिवाइड में है, तो ये 3x² प्लस इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दो, 3/3 1 के इक्वल होगा। और यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करना है तो बोथ साइड क्यूब रूट अप्लाई करना होगा, तो y इक्वल टू 3x² प्लस 1 होल पावर 1/3 होगा, और ये इस फंक्शन का फाइनल आंसर होगा। सही है। अच्छा, आपने क्या करना है, जब भी इनिशियल वैल्यू गिवन हो तो पहले फंक्शन को सोल्व करना है। सोल्व करके जो भी सोल्यूशन आए उस सोल्यूशन को इनिशियल वैल्यू में पुट कर देना है। सॉरी, जो भी सोल्यूशन आए तो वो इनिशियल वैल्यू को उस सोल्यूशन में पुट करना है। पुट करने से आपको कांस्टेंट मिलेगा, उस कांस्टेंट की वैल्यू मिलेगी, तो वो कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देना। पुट करने से एग्जैक्ट सोल्यूशन आपको मिलेगा। मींस अगर आपके पास इनिशियल में जो फंक्शन है उसका उसका बिहेवियर इस तरह था कि x 0 हो तो y की वैल्यू 1 मिल रही, तो इसका ग्राफ आप जाके इस तरह का बनेगा। इसमें 3c, हाँ जी जी बिल्कुल, ये इसने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ऐसा ही होगा, 3c बन जाएगा। चलो, छोटी सी मिस्टेक है, उनका इतना इशू नहीं है, लेकिन ख्याल कर लेना। समझ में आया इनिशियल वैल्यू को कैसे पुट करते हैं? चले, एक और मैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम सोल्व करता हूँ, बल्कि आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोग इसको सोल्व करना और इसका सलूशन क्या होगा ये मुझे बता देना। dy/dx इक्वल टू e⁻2x प्लस y एट y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 है। ये आपको इनिशियल वैल्यू गिवन है, इसको सोल्व करना, इसका क्या होगा सॉल्यूशन? जी ट्राई करें आप लोग।
y इक्वल टू ई एक्स प्लस सी, नहीं ऐसा नहीं होगा, इसका सोल्यूशन डिफरेंट होगा। सोल्व करके देखें ई एक्स प्लस सी कैसे आएगा इसका, ये ई पावर टू एक्स प्लस वाई है, y इक्वल टू y इक्वल टू एल एन टू अपन 3 ई पावर 2x लिखा है किसी ने। चल इसको सोल्व करके देखते हैं क्या सोल्यूशन आ रहा है। जब आप इसको सोल्व करते हैं ये होगा कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल ही यूज होगा बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो डी वाई अपॉन डी एक्स को आप लिख सकते हैं ई पावर 2x मल्टीप्लाई ई पावर y लिख सकते हैं ना, ई पावर 2x प्लस वाई है तो ई पावर 2x मल्टीप्लाई ई पावर y होगा। जब भी पावर 8 होती है तो वो बेसिस मल्टीप्लाई होते हैं, जैसे आपके पास से 2 की पावर 2 है तो ये इक्वल टू होता है 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 के इक्वल होता है, मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 के इक्वल होता है। बेसिस सेम हो पावर 8 हो तो इस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, जब पावर 8 हो तो बेसिस को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ से देखो y को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दो, इसको राइट साइड में, ई पावर y है इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना जो होगा 1 अपॉन ई पावर y डी वाई इक्वल टू ई पावर 2x dx होगा। यहाँ से देखो x वाली टर्म एक साइड में, y वाली टर्म दूसरी साइड में गई है, तो अप्लाई इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड करना। वेरिएबल सेपरेट हो गया है तो अप्लाई इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड करना है। तो ये होगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन ई की पावर y, इसको ई की पावर माइनस वाई डी वाई लिख सकते हैं, इक्वल टू इंटीग्रेशन ई पावर 2x dx के इक्वल होगा। इसको फर्दर सोल्व करना, ई पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन माइनस ई पावर माइनस वाई के इक्वल होगा, इक्वल टू ई पावर 2x का इंटीग्रेशन ई पावर 2x डिवाइड बाई 2 प्लस सी के इक्वल होगा। यह इसका इंटीग्रेशन होगा। क्योंकि आप देखो इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर ए एक्स डी एक्स होता है, ये ई पावर ए एक्स डिवाइड बाई ए प्लस सी के इक्वल होता है, सही है। तो जब इसको हम फर्दर सोल्व करते हैं तो अब चलो जहां पे इनिशियल वैल्यू पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 पुट कर देना। पुट करने से होगा ये माइनस
इसको इक्वेशन 1 नाम देना, इन इक्वेशन 1। तो ये माइनस ई पावर 0 होगा इक्वल टू ई पावर x की जगह 0 पुट कर देना, 2 इंटू 0, 0 डिवाइड बाई 2 प्लस सी होगा। ई पावर 0 1 के इक्वल होता है, माइनस ई पावर 0 माइनस 1 होगा इक्वल टू 1/2 प्लस सी होगा। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करना, ये होगा -1 - 1/2 इज इक्वल टू सी होगा, और यहाँ से -1 - 1/2 -3/2 के इक्वल होता है एलसीएम लेने से, विच इज इक्वल टू सी होगा। सी की वैल्यू आपके पास -3/2 आ गई। तो अब जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देना, पुट सी इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो इक्वेशन 1 आपके पास होगी -e पावर -y इज इक्वल टू e पावर 2x/2 -3/2 के इक्वल होगा। ये आपके पास इस फंक्शन का रिजल्ट होगा। फर्दर आप सोल्व करके बोथ साइड ln अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। इस तरह से आप लोग इसको सोल्व कर सकते हैं, यहाँ तक भी सही है। चले, कुछ लोगों ने सेंड कर दिया है मुझे, तो इसने कैसे किया है 1/EY, ठीक है ठीक है, सही किया है, सही है, ठीक है। ओके, हाँ सही है, आपने जो जवेरिया खालिद ने किया है ये सही किया है आपने, ठीक है। -y है, माइनस को दूसरी साइड में लेके गए तो फिर वो ln के पावर में जाएगा ना, और रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। और मोहम्मद हुजैफा कमर ने सोल्व किया इसको, तो इसने कर दिया y0 x0 कर दिया, तो आपका भी सही है, आ गया। आपका भी सही है क्योंकि आपने -ln की फॉर्म में लिखा है ना, सही है, ठीक है। आपने एलसीएम नहीं लिया है, ये भी सही है। एलसीएम लिया तो सेम वही जो जवेरिया ने किया है ना, सेम वही आएगा। और -ln जो है वो माइनस पावर में जाएगी और वो रिसिप्रोकल में होगा, रिसिप्रोकल में होके डिवाइड में आएगा, ये भी सही है, ठीक है। डिवाइड बोथ साइड बाय ई वाई, वेरिएबल सेपरेबल में ना ऐसा ही होता है, ये सही क्या है, ई वाई से बोथ साइड डिवाइड ही करते हैं। असल में शिफ्ट नहीं होता है, बोथ साइड ई वाई से डिवाइड करते हैं, यही होता है। अच्छा, मैं एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ ना, वो क्वेश्चन आप लोग सोल्व करना, उस वक्त तक मैं अटेंडेंस लगा देता हूँ। वो क्वेश्चन करने के बाद अटेंडेंस लगा देता हूँ। क्वेश्चन है कि वन अपॉन वाई dy/dx इक्वल टू x डिवाइड बाई x² + 1 है। इसको सॉल्व करना आप लोग, इसके बाद अटेंडेंस
जी आप लोग कर रहे हैं इसको सोल्व? अच्छा इसका क्या होगा, वेरिएबल सेपरेबल से करना, बस यस dx को दूसरी साइड में लेके जाना है। तो ये आपके पास होगा 1/y का इंटीग्रेशन जो है वो ln y के इक्वल होगा। x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है जी? इसमें देखो आपके पास इंटीग्रेशन का रूल लगेगा, इंटीग्रेशन 1/f(x) f डैश x dx है, तो ये ln fx प्लस c के इक्वल होता है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 fx से एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x होता है ना, तो नोमिनेटर में 2 है, हमें 2x लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और 2 से डिवाइड करना होगा। जब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया तो ये पूरा जो है वो ln fx के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 f डैश x मौजूद थे, तो 1/2 ऐसे ही आएगा और ये ln x स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल होगा और साथ में चले प्लस ln ऑफ c लिख देना। तो ये होगा ln y इक्वल टू ln की प्रॉपर्टी है, पहले तो वो पावर में चला जाता है, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 प्लस ln c होगा। इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ln की प्रॉपर्टी है प्लस में तो ये मल्टीप्लाई में होता है, ln y इक्वल टू होगा ln c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 1/2 होगा। फर्दर आप करें बोथ साइड ln का इनवर्स अप्लाई करना, तो y इज इक्वल टू होगा, ln कैंसल होगा ना, ln का इनवर्स अप्लाई करते तो c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 होगा और ये आप लोगों का फाइनल आंसर होगा। वैसे आप यहाँ तक भी लिखे काफी है, यहाँ तक भी आप कर सकते, इशू नहीं है। और मैंने ln c किया, ln c की जगह आप c लिख देना, फिर भी इशू नहीं। सही है, समझ में आ गया? क्लियर है? किसी को कोई इशू तो नहीं?